इंडिया को कहां से कहां लेके एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद नेक्स्ट सुपर पावर बने। वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर न आए। हम इन लोगों से इमदाद मांगते हैं या कर्ज भी मांग देते हैं। हम बेघर है, इंडिया बेघर नहीं है, इंडिया तिजारत करता है। तो इस वजह से भी ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए कि पाकिस्तान में वैसे मुस्लिम, देखिए मुसलमान तो हैं हम, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी मुसलमान है। अगर मुसलमान इस वक्त जहाँ जहाँ भी है वो किन उलझनों में फंसा हुआ है ये सबको पता है। जैसे इंडिया में वो मस्जिदें बन सकती हैं तो पाकिस्तान में भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तो माइनॉरिटीज है ना। पाकिस्तान में भी तो मंदिर है ना, आप ये देखते पहले के बने हुए, अब न्यू नहीं बन रहे। वो तो जो पार्टीशन से जो पहले थे ना वो तब के बने, जैसे अभी सामने पार्टीशन से पहले का बना हुआ है। इसे रेनोवेट तो किया गया है लेकिन न्यू नहीं बनाया गया कि जो कहते हैं ना जो बिल्कुल फ्रेश बने। इंडिया बहुत चालाक है और वो मौका नहीं छोड़ता, वो दोनों तरफ से राजी रखता है दोनों पार्टीज को। अब जो उन्होंने भेजी है इमदाद, इसका ये मतलब नहीं कि हम सल्यूट मारे इंडिया को, उसका कोई मकसद होगा। कि मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि इंडिया ना किसी को पानी भी नहीं दे सकता बगैर मुफाद के। क्या मुफाद होगा? तुर्की में जब आपको पता है अर्थक्वेक आया था, सबसे पहले इंडियन आर्मी वहां पर पहुंची थी, तो तुर्की से क्या मुफाद थे इंडिया को? माशरे के अंदर अपनी कौम के साथ जो जुल्म कर रहे हैं वो इंडिया में नहीं होता। इंडिया दूसरे मुल्कों की सॉरी गुड बुक में है। एक दो ही बातें हैं, एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक उनकी जो मैन पावर है वो सस्ती है पाकिस्तान की निस्बत। रहा मुसलमान होने की हैसियत से तो हमारी मुसलमानी या मुसलमान दूसरे हैं उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। आ गया यहाँ तक कि दुबई के एक स्टेडियम के अंदर ऐलान मोदी के नाम से एक इवेंट रखा गया है जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडियन से खिताब करेंगे। और ये जो स्टेडियम है 65,000 लोगों की कैपेसिटी रखता है और कहा जा रहा है कि तारीख इस इवेंट को ऐलान मोदी के नाम से याद रखेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? पहली बात तो मैं यही करूंगी कि मोदी साहब का बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जा रहा है दुबई में। बहुत बड़ी एक्टिविटी है क्योंकि हमें बहुत जरूरत है मोदी साहब की दुबई को, खास तौर पे कि आए मोदी साहब आए, उनका वेलकम किया जाए क्योंकि फलस्तीन आजाद हो चुके हैं, वहां पे बिल्कुल भी शहादतें नहीं हो रही और बच्चे बहुत खुश हैं, स्कूल रोज जा रहे हैं। तो जरूरत ही नहीं है आपको दूसरी एक्टिविटीज पे, ये एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने 65,000 लोगों का किया हुआ इंतजाम किया हुआ है और यही आपको फलस्तीनियों का कह दें तो आप लोगों को मौत पड़ जाती है। आप लोगों को कंट्रोल जो किया होता है, आप लोग सॉरी टू से बट पपी बने हुए हैं। तो अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इंडिया को देखें तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को देखें तो हमारा कोई हाल, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, हम यहीं पे बनते हैं पाकिस्तान बाहर जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि हमने खुद अपनी हरकतें खराब की हैं। मगर नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां लेके एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद नेक्स्ट सुपर पावर बने। वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर न आए। मगर हमने तो यही अपने बचपन से और अभी तक यही सुना कि क़यामत की सहर तक हमारे मुल्क को रहना। मगर इंडिया क्योंकि तरक्की कर रहा है तो वो ताल्लुकात यूएई में भी कर रहा है, दुबई में भी, सऊदी अरेबिया भी पहुंचे होते हैं दिन और कह रहे हैं कि इसके बाद वो कतर का दौरा करने भी जाएंगे। तो आई थिंक जो है ना नरेंद्र मोदी इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपने जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं क्योंकि शुरू से ही इंडिया की मुसलमान ममालिक के साथ नहीं बनी। एक तो इंडिया सपोर्ट करता है इसराइल की, इसराइल वो स्टेट नहीं है, वो टेररिस्ट है और वो लोग आए दिन इंडिया ट्विटर आप खोलें, इंडिया और जो है इसराइल की फ्रेंडशिप गोल सेट हुए होते हैं। इंडिया सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, इसराइल शुक्रिया कर रहा है इंडिया का और ये हमारे दुश्मन है। इंडिया भी हमारा दुश्मन है और इसराइल भी दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? कि मेरी बात सुने, आपने इंडिया के साथ दुश्मनी तो हमने खुद साख्ता पाली हुई है ना कश्मीर के नाम पर, लेकिन आप मुझे बताएं कि 70 सालों में हमने कश्मीर के लिए क्या किया? हमने सिर्फ नारेबाजी करने के कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 5 फरवरी को एक प्रोटेस्ट करने के, हमने आज तक आफरीन कश्मीर के लिए कुछ किया है तो बताएं आप मुझे। इंडिया कश्मीर को अपनी टेरिटरी बताता है और इंडिया उसके ऊपर काबिज है,
पूरी दुनिया देख रही है किस तरह इंडिया जो है कश्मीर को ऑन करता है, और कश्मीरी भी अब इंडिया के साथ ही रहने पर खुश हैं। तो देखिए, हमने ये दुश्मनी खुद साख्ता इंडिया के साथ पाली है। कश्मीर के अलावा हमारा इंडिया के साथ और कोई मसला नहीं है। लेकिन आज आप अपने मुंह से एक पाकिस्तानी होकर कह रही हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में खड़े होकर कि इंडिया आने वाले कुछ दिनों में सुपर पावर बनने वाला है, जितनी डेवलपमेंट उसमें हो गई है। तो जाहिर है यूएई भी अपना फायदा देख रहा है, कतर भी अपना फायदा देख रहा है, सऊदी अरेबिया भी अपना फायदा देख रहा है। अगर कोई अपना फायदा नहीं देख रहा तो पाकिस्तान है। देखिए, मैंने इस वजह से कहा कि इंडिया हमारा दुश्मन, कश्मीर का एक बिल्कुल एक अलग मौजू, उसको भी मैं डिस्कस करूंगी। इसराइल और इंडिया का मैं इसलिए कहा ये दुश्मन है कि ये फलस्तीनी हमारे बहन और भाई हैं। अगर वो उन पे जुल्म करें तो हमारे दुश्मन हुए। दुनियावी मफाद के लिए आप लोग बच्चों की आहें ले रहे हैं। देखिए, सवाल आपसे भी होगा, हमसे भी होगा। हमारी कैपेसिटी है बाइकआउट करना। आप लोग उन बंदों को जो इसराइल के सपोर्टर्स हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं और उनका आलीशान वो फलस्तीन उधर भूखे मार रहे हैं। वो लोग हाथ में उन्होंने बर्तन पकड़ा होता है, वो जो खाने वाला है उसको चाट रहे हैं। वो लोग उनके पास कुछ भी नहीं। ये देखे ना कि गजा के लोगों को जो है इंडिया ने इमदाद भी भिजवाई थी, यहाँ तक कि गजा के लोगों ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं गया आफरीन उनको। इंडिया बहुत चालाक है और वो मौका नहीं छोड़ता। वो दोनों तरफ से राजी रखता है, दोनों पार्टीज को। अब जो उन्होंने भेजी है इमदाद, इसका ये मतलब नहीं कि हम सल्यूट मारे इंडिया को। उसका कोई मकसद होगा। कि मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि इंडिया ना किसी को पानी भी नहीं दे सकता बगैर मुफाद के। क्या मुफाद होगा? तुर्की में जब आपको पता है अर्थक्वेक आया था, सबसे पहले इंडियन आर्मी वहां पर पहुंची थी, तो तुर्की से क्या मुफाद थे इंडिया को? तुर्की, अभी आपने कहा कतर में भी है, यूएई में भी है, सऊदीया भी जा रहे हैं ये लोग। तो ये मैंने बताया ना मुफाद, जो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी साहब यही कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक के साथ अच्छे राब्ते हों, पूरी दुनिया के साथ हों, और हम जो है सुपर पावर बन के निकले। लेकिन आफरीन, इस वक्त ना दुनिया को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को किसी मुल्क की जरूरत नहीं है। इंडिया ऑलरेडी आप देखें रशिया के साथ जो है वो वेपन्स बना रहा है और उनकी ट्रेड भी हो रही है। अगर हम मिसाइल करें तो ब्राह्मोस मिसाइल आपको याद होगा, जो एक बार पाकिस्तान में जो है मिस फायर भी हो गया था। इंडिया ने वो रशिया के साथ मिलकर बनाया। आज पूरी दुनिया में इस ब्राह्मोस मिसाइल की डिमांड है। ठीक है, अगर हम कतर की बात करें, ईरान, इराक की बात करें, इंडिया हर मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा है। हर मुल्क जो है इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि दुनिया को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, अमेरिका तक अपने तमाम इन्वेस्टर जो है वो इंडिया के अंदर बिठा के रखा हुआ है। अब आप देखिए, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, इन तमाम के सीईओ कौन है? इंडियंस है ना। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तानी कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। और आप अब ये देखें कि इंडिया तमाम इस्लामी ममालिक के साथ ट्रेड कर रहे हैं।